नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं प्रशांत आज दौसा में रणभेरी दे चुके रोहित शर्मा के साथ हूँ। रोहित शर्मा को आप चाय वालाज के नाम से बहुत बेहतर जानते होंगे। जयपुर में भी इनके प्रतिष्ठान हैं। मेन ये दौसा के ही रहने वाले हैं और इन्होंने चाहा था भाजपा से टिकट, लेकिन कुछ कारणों से, या वो कारण क्या है क्या नहीं वो तो आला कमान जाने, लेकिन इन्होंने भाजपा से टिकट चाही थी लेकिन नहीं मिल पाई। फिर भी इन्होंने जो है मैदान में उतारने की ठान ली। इन्होंने उपचुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले से ही पब्लिक के बीच जाकर अपनी एक पहचान बनाई। उससे पहले भी ये सेवा के क्षेत्र में दौसा में लगातार सक्रिय रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। रोहित जी, आप भाजपा से टिकट चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाया जी। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मैदान में उतरना है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा हमारी माँ है जी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरी सभी गाड़ियों पे, कई गाड़ियों पे भाजपा के झंडे अभी भी लगे हुए हैं जी। तो हम निर्दलीय उतरे हैं। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रक्षा के लिए उतरे। वो रक्षा इसलिए क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिस भारतीय जनता पार्टी को संजोया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिस भारतीय जनता पार्टी को पालन पोषण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन सब की एक ही विचारधारा थी कि भाजपा में परिवारवाद नहीं होगा। इसलिए अधिकांश भाजपा के नेता तो प्रचारक रहे, अब परिवार तक उन्होंने नहीं बसाया और परिवारवाद को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों से दूर रखा और हमेशा परिवारवाद को ही मुद्दा बना के अपना राजनीतिक जो सफर रहा है वो चलाया है। आज भी अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं कि भारत में परिवारवाद खत्म होना चाहिए और 1 लाख युवाओं को, गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने का मैं कार्य करूंगा। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर प्रधानमंत्री की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा को सीरियसली ले रहा है, तो फिर हम कार्यकर्ताओं को कैसे सीरियसली लेगा? फिर हम कार्यकर्ताओं को कैसे टिकट मिल सकता है? अभी किरोड़ी लाल जी के भाई हैं जगमोहन मीणा, इस परिवारवाद के आगे क्या आप एक बड़ी चुनौती नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, चुनौती देने के लिए तो हम मैदान में आए, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे, अगर आप फील्ड में जाएंगे और जनता से पूछेंगे तो जनता के बीच में रोष है। रोष इसलिए है क्योंकि डॉक्टर साहब सबके एक आदर्श राजनेता रहे, हमारे भी आदर्श राजनेता। मैंने अभी विगत 8-10 दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ की है क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है, हमेशा जनता की सेवा करी है, उस चीज में कोई भी संदेह नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर साहब खुद सरकार में मंत्री हैं, उनके परिवार से 2 लोग ऑलरेडी विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी जी पहले भी विधायक रह चुकी है। उसके बाद भी अगर अपने भाई को राजनीति में लेके वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने उद्घोषण में कहा कि मैं परिवारवाद को खत्म करने का काम कर रहा हूँ कि हाँ, मैं 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में, तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने के कोई प्लान है उनके पास? कारण है उसके पीछे, क्योंकि आज विगत 4 माह से, जब से प्रधानमंत्री जी ने भाषण, जब से उन्होंने शपथ ली है, तब से दौसा में विधानसभा चुनावों के लेके हमने दिल से कैंपेनिंग की है। उन्होंने मन की बात में कहा कि 1 पेड़ माँ के नाम अभियान आप चलाइए। दौसा में जितना संगठन ने जितने पौधे नहीं लगाए होंगे 1 पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत, उससे ज्यादा पौधे मैंने लगाए। हर मीडिया ने उसको उठाया। तो फिर उसके अलावा भी जो कैंपेन्स, नारी तू नारायणी कैंपेन हमने चलाया, 2100 बेटियों को हमने सशक्त किया, सेल्फ डिफेंस की उनको ट्रेनिंग कराई। तो जब कार्यकर्ता, जब युवा, गैर राजनीतिक युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो मैसेज अगर उन तक नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है या प्रधानमंत्री जी की इंटेलिजेंस का फेलियर है। रोहित जी, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन
आपके विशेष क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? जब 4 माह पहले मैं उपचुनाव की कैंपेनिंग के लिए मैदान में गया था, फील्ड में गया था, तब मेरे शुरुआत से मुद्दे थे कि मैं इस जातिवाद की राजनीति के खिलाफ दौसा में कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि आमतौर पर आज जो दौसा देवनगरी कहा जाता है, वो दौसा अगर हकीकत में जाने सच्चाई में अगर जाते हैं तो भारत में अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम से बदनाम है, कलंकित है। आगे अभी भी अगर आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी की एक इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया है कि जहाँ पर गतिविधि हो सकती है, तो उस हिसाब से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, दौसा इतना बदनाम क्यों? तो इस मुद्दे को लेकर मैं राजनीति में सबसे पहले सक्रिय हुआ था। आज मेरा जो मुख्य मुद्दा ये है, इसके साथ साथ कि ब्राह्मण समाज की अगर बात करें या पूरे जनरल समाज की अगर हम बात करें, जो सीट जनरल सीट जो है दौसा, उस जनरल सीट से रिजर्व प्रत्याशी को उतार के, रिजर्व सीट के प्रत्याशी को उतार के, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जनरल के साथ जो कुठाराघात किया है, जनरल समुदाय के साथ कुठाराघात किया है, एक जातिवाद की राजनीति है। 2 जातियों को लड़ाने का काम वो कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आमने सामने एसटी और जनरल समुदाय या जनरल और ओबीसी प्लस एसटी आमने सामने हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रही है, जनता के बीच में, 2 समुदायों के बीच में आग लगाने का काम कर रही है। तो ये सबसे गलत काम हुआ है। इसको लेकर भी आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता में अगर आप देखेंगे तो जनता के बीच में रोष है। कांग्रेस भी अभी जो है डीसी बैरवा को मैदान में उतार रही है, तो मतलब जनरल की अगर आप बता रहे हैं, जनरल की सीट है और उस पर जो है SC ST के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, तो ये किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, हमारी अगर आज आप बात करेंगे, मेरी स्वयं की टीम में, मैं जहाँ हम जातिवाद में कभी नहीं जाते, मेरी स्वयं की टीम में ब्राह्मणों से जनरल से ज़्यादा उम्मीदवार ST और SC के, और ST और SC के प्रत्याशी उतारे जाने के बाद भी आज वो हमारे साथ, आप देख रहे होंगे हमारी आगे वाली गाड़ियों में, साथ वाली, पीछे वाली गाड़ियों में, सब में मैक्सिमम लोगों को अगर उसका परिचय करवाऊंगा तो ST और SC के उम्मीदवार कैंडिडेट आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा सब जातियों के साथ में सौहार्द है, हम जातिवाद नहीं कर रहे। मैं तो कहूँगा कि भाजपा अब कांग्रेस बन गई है, और भाजपा और कांग्रेस में अब कुछ भी अलग नहीं रहा है। समान दोनों पार्टियों की विचारधारा एक ही हो गई है। और अगर आप जाएंगे, तह में जांचेंगे, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि दौसा में दोनों पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में क्या आम जनता, आम वोटर मूर्ख है? क्या उस वोटर के पास उसका समय खराब बेकार है कि वो धूप में तप के वोट देने जाए, जबकि सब कुछ गठबंधन है? तो जब गठबंधन कर ही रहे हैं आप, तो फिर निर्विरोध चुनाव क्यों ना हो जाना चाहिए था? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को निर्विरोध करके और डॉक्टर साहब को चुनाव जितवाना चाहिए था, क्योंकि जिसमें जनता का समय बचता, प्रशासन का पैसा बचता, और बहुत सारी एक मैन पावर जो है वो बचती, उनका समय खराब नहीं होता। क्योंकि सब कुछ मैच फिक्स है, ये पूरी दौसा को पता है। आप जाओगे जनता के बीच में, सब यही कह रहे हैं कि मैच फिक्स है, और इस मैच फिक्सिंग को जनता भी समझ रही है। और कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि इस बार जनता दोनों पार्टियों को जवाब देगी, और दोनों पार्टियों को लोकतंत्र क्या होता है ये बताएगी, सिखाएगी कि लोकतंत्र में भले आप कैसी राजनीति कर लो, भले आप जातिवाद को कितना ही बढ़ावा दे लो, भले आप परिवारवाद की जड़ों को कितना ही मजबूत करने का काम करो, सींचने का काम करो, लेकिन एक आम आदमी भी चाहे तो आपको परास्त कर सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस की ही तरह उसकी नीतियों को अपनाते हुए आगे चल रही है, तो आप भाजपा का इन सब नीतियों के चलते हुए भविष्य क्या देख पा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरह, कांग्रेस की तरह, लालू प्रसाद जी के राजद की तरह कहीं ना कहीं परिवारवाद में फंसकर, और उसकी स्थिति भी वही होने वाली है जो आज इन पार्टियों की हो गई है। जैसे आज कांग्रेस बहुमत से आज
90 सीटों पे पहुंच गई है। जिस कांग्रेस की 250-300 सीटें आ रही थी, वो कांग्रेस अगर 90 सीटें पे पहुंच गई है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अपने मूलभूत सिद्धांतों को, अपनी विचारधारा को खो देगी, तो उसकी भी स्थिति यही हो जाएगी। और यही कारण है कि आज हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं का आह्वान प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं, जिन गैर राजनीतिक युवाओं का आह्वान प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं, उन युवाओं को राजनीति में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि एक सीट हारने से भाजपा नहीं हारेगी। लेकिन अगर भाजपा के सिद्धांत हार जाएंगे तो भाजपा हार जाएगी, और हमारे होते हुए भाजपा का हारना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा का हारना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं रोहित शर्मा, उनका ये कहना है। बाकी की खबरों के लिए देखते ही रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।